वाकया की सी कि मुसलमाना दा अगर माल किसी जगह तो आउंदा सी, काफले आउंदे सन ते काफर जेड़े सन ये मुसलमाना दा माल खो लेंदे सन, काफले लुट लेंदे सन ईमान वालियां नूं कमजोर करन वास्ते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल खबर पहुंची कि अबू सुफियान बहुत बड़ा तिजारती काफला लैके ते मक्के वाल आउंदा पिया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा नूं जमा फरमाया मदीना शरीफ के अंदर, और नबी पाक ने फरमाया कि यार अगे हर वरी ये साडे काफले लुट लेंदे ने, साडा समान खो के लै जांदे ने साडू कमजोर करन वास्ते, ते अज असां इन्हां नूं सबक सिखाण वास्ते एक हिकमत अमली दे तहत इन्हां कोलों समान खो लेना ताकि इन्हां नूं पता लगे कि मेहनत करके जिहड़ा कमाया होवे वो अगर कोई होर लै जाए तो कितनी तकलीफ हुंदी है। हजूर इस इरादे दे नाल 313 सहाबा नूं लैके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले। ये खबर जिहड़ी है ना अबू सुफियान तक पहुंच गई, जेड़ा उस काफले दा सिपा सलार सी, बड़ा तेज आदमी सी। उन्हें फौरन एक बंदा घोड़े दे उत्ते दौड़ाया और दौड़ा के उन्हें आख्या कि जाओ मक्के दे अंदर, चूंकि सारे मक्के वालियां दा समान मेरे कोल मौजूद है, तो उन्हां नूं जाके कहो कि तुहाडा समान मुसलमान जेड़े ने लुट के लै चले ने, काफले दे उत्ते हमला हो गया ते लिहाजा जल्दी पहुंचो। जेड़ा बंदा अबू सुफियान ने भेजिया सी ना सुनेहा दे के, उदों पैगाम देन दा खबर देन दा एक जरिया हुंदा सी, जिवें अज एक जरिया है कि टेलीविजन दे उत्ते या मोबाइल फोन दे उत्ते ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है। हालांकि वो भावें ब्रेकिंग न्यूज़ होवे ते भावें ना होवे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ हुंदी है कि बड़ी अहम खबर है। इस तरह उदों जरिया यह सी कि जेड़ा बंदा एमरजेंसी पैगाम लैके जांदा सी ना, वो अपने घोड़े दे कन्न और नक जेड़ा वो कट के जांदा सी, अपने कपड़े पाड़ के जांदा सी और लहू निकलदा हुंदा सी, और अपने जेड़े जानवर दे उत्ते सवार हुंदा सी उन्हें जख्मी करके जांदा सी। इस तरह ही जेड़ा बंदा अबू सुफियान ने भेजिया ना, वो ऊंट दे जनाबे वाला अपने घोड़े दे उन्हें नक और कन्न जेड़े ने कट दिते, कट के जनाबे वाला घोड़े नूं लहू लुहान कर लिया, अपने कपड़े फाड़ लिया और आवाज़ां लांदा पिया, ते नाल वो जानवर जेड़ा है वो भी बिलक बिलक के आवाज़ां लांदा पिया। सारे लोग जिस वक्त अपने घरां चों बाहर निकले तो उन्हें पैगाम दिता, उन्हें कहा भाई तुहाडा माल चलिया लुटिया, काफरां दे उत्ते यानी साडे उत्ते मुसलमानां ने कर दिता है हमला, तो लिहाजा अगर अपना माल बचाना चाहते हो ना तो जल्दी दे नाल पहुंचो। वो सारे जनाब बड़े गुस्से के अंदर, बाद के अंदर फिर अबू सुफियान ने रास्ता बदलिया, बड़ा तेज आदमी सी, रास्ता बदल के राह चेंज करके ते मक्के पहुंच गया, और फिर उन्हें पहले पैगाम ही भेज दिता कि जनाब माल जेड़ा खैरोफियत नाल बच गया ते असीं मक्के दे करीब आ गए हैं। लेकिन वो जेड़ा 1000 बंदा इकट्ठा होया सी ना, ओदी क़ियादत करदा सी पिया अबू जहल, ओदी क़ियादत करदा सी पिया अबू जहल और दीगर कुफारा ने सरदार। उन्होंने कहा कि बेशक साडा समान सही सलामत आ गया, पर हुण अगर असी खाली जाइए तो यह सानू गल जिहड़ी है फबदी नहीं। हुण असां इन्हां मुसलमानां नूं मार के इन्हां दा काम तमाम करके फिर ही वापस जाना है। हुण असी इस तरह वापस नहीं जावांगे, यानी अपने गुरूर और तकब्बर दे अंदर समान भी वापस आ गया। चाहिदा ते इह सी ना कि जनाब वो भी वापस हो जाते कि जो साडा समान वापस हो गया तो असी क्यों अगा जाके जंग करिए, लेकिन अपने गुरूर और तकब्बर दे अंदर उन्हें कहा जी कि असी हुण जनाब इन्हां मुसलमानां नूं खत्म करांगे, साडे नाल कौन लड़ सकता है, असी मक्के दे वड्डे सरदार हाँ। जनाबे वाला 1000 दा काफला लैके अबू जहल बदर दे मकाम ते पहुंचया। उधरों मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 313 जान निसारां नूं लैके बदर दे मकाम दे उत्ते आ गए। ये जेड़े अबू जहल दे नाल सन, इन्हां नूं अपने माल दे उत्ते मान सी, इन्हां नूं जनाबे वाला अपने ऊंटां दे उत्ते बड़ा गरूर सी, इन्हां नूं जनाबे वाला अपनी ताकत दे उत्ते बड़ा गरूर सी। ये जेड़े अबू जहल दे नाल सन, इन्हां नूं जनाब अपने खानदानां दे उत्ते ते अपनियां बरादरियां दे उत्ते बड़ा मान सी। लेकिन जेड़े 313 मेरे नबी दे नाल आए सन, ना उन्होंने माल दे उत्ते मान सी, ना उन्होंने जनाबे वाला किसी दौलत दे उत्ते मान सी, ना बरादरियां दे उत्ते मान सी, ना दुनियादारी दे माल दे उत्ते मान सी। उन्हां दा एक ही तकवा सी कि अरशा वाला खुदा जानदा है ते मदीने वाला मुस्तफा जानदा है। वो बस हजूर दी जात दे उत्ते भरोसा करके
नबी पाक दे उत्ते भरोसा करके वो जनाब बदर दे मकाम दे उत्ते आ गए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान नु मुखातब करके खुतबा इरशाद फरमाया ना, ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा जंग दे इरादे नाल आए नहीं सा, लेकिन हुण इन्हां जंग साडे उत्ते मुसल्लत कर दित्ती है, हुण मैनूं इह दसो कि की करना चाहिदा है। हजूर दे गुलाम बोले, जनाबे अबू बकर सिद्दीक बोले, हजरत उमर फारूक बोले, दीगर सहाबा जेड़े हिजरत करके आए सन वो मशवरा देंदे ने पै। नबी पाक बार बार पुछदे ने पै, ते जेड़े सन ना मदीने दे लोग उन्होंने समझिया कि जिन्हें मक्कियों हिजरत करके आए ने सारे मुहाजर अगों जवाब देंदे ने पै, ते हजूर बार बार पुछदे ने पै, लगदा है कि नबी पाक दा इशारा साडे वाल है कि यही बोलते ने पै, असी नहीं बोलते पै। उन्हां दे विचों फिर जनाबे हजरत मिकदाद रजी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े मदीना तय्यबा दे रहशी सन वो उठे और उठ के एक ही जुमला बोलिया। आप फरमांदे ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुहाडा इशारा है ना साडे वल ते फिर तुसी साडे वल्लों परेशान ना होवो, असी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दी तरह नहीं करांगे कि खान पीन वारी आखिए कि रब नूं आख सानू पक्या पकाया खाना दवे, ते जदों लड़न दी वारी आवीए ते असी जनाब आखांगे कि अपने रब नूं आख ओ लड़ लवे। असी खुशकी दे अंदर भी लड़ांगे ते असी तरी दे अंदर भी लड़ांगे। कमली वालिया असी जनाबे वाला हर हाल के अंदर लड़ांगे, जिथे कहोगे ना जाना कुर्बान करो असी अपनियां जाना कुर्बान करांगे और लोगों को दस देवांगे कि जेड़े हिजरत करके आए ने ये मुहाजर बाद के अंदर शहीद होणगे, मदीने वाले पहलों जाना कुर्बान करांगे। असी पहले आप दा हुक्म जेड़ा उसनूं तस्लीम करांगे, क्योंकि उन्हां दा मकसद ही एक सी कि शहादत है मकसूद मतलूब मोमन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। वो आंदे सन कि असी नबी पाक दे कदमां तो शहीद हो जाइए, बस सानू शहादत मिल जाए। हजरत गिरामी जिस वक्त रात का वेला होना तो इधर अबू जहल और दीगर सरदारान जेड़े सन 10-10 ऊंट इन्हां ज़िबा करने और अपनियां दावतां पकानियां, डांस करन वालियां औरतां नाल लैके आए सन। सारी रात जनाबे वाला उन्हां कोलों मुजरे करवाने, उन्हां दे डांस वेखने और शराबां पीनियां, इन्हां दा ये हाल सी। ते उधर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले ते खलो के सिर सजदे दे विच रख के ते रब दी बारगाह च यही दुआ करदे सन, या अल्लाह 313 लैके आया, ए मुट्ठी भर मुसलमान मेरे नाल ने, अज अगर ए शहीद हो गए ना ते क़यामत तक तेरा नाम लैन वाला कोई नहीं रहेगा। तो रब्बे कायनात ने फरमाया सोनिया परेशान ना हो, इंज दी फतह अता फरमावांगे, दुनिया मुक जाएगी लेकिन बदर दा चर्चा फिर भी हुंदा रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन जंगे बदर दा चर्चा और तस्करा आने वाले क़यामत तक काफिरां दे उत्ते ऐसा दबदबा पैदा कर जाएगा कि सारी जिंदगी अगर मुसलमान कायम मकाम रहणगे, अपने कदमां दे उत्ते पक्के रहणगे ते इंज ही मदद इन्हां दी हुंदी रहेगी। इसे तरीके दे नाल इस वास्ते अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी ना, फरिश्ते उतर सकते हैं आज भी कितार दर कितार, बस फिजाए बदर पैदा कर, बदर वाला माहौल बना, अपने दिल नू साफ कर, अपने मुसलमान भरा वास्ते साफ कर, अपने कुरान वास्ते साफ कर, अपने नबी वास्ते साफ कर। जे रब फरिश्ते ना कले ते फिर गल करिए, अज भी वो मुकाम पैदा हो सकता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर दा मुकाम जिन्हां अहबाब ने देखिया उन्होंने पता होएगा, जिन्हां ने नहीं देखिया अल्लाह रमजान दे इस जुमे दा सदका सारियां नूं मुकाम दिखाए। ऐसा मुकाम है कि एक साइड दे उत्ते रेत सी, रेतली जमीन, और एक साइड दे उत्ते जनाबे वाला पथरीली सख्त जमीन सी। जेड़ी सख्त जमीन सी ना उस जगह दे उत्ते काफरां ने अपने खैमे ला ले, अपने डेरे ला ले। जिस जगह दे उत्ते रेतली जमीन सी ना उस पासे मुसलमानां नूं खैमे लगन दा जनाबे वाला मौका मिलिया ते इस इरादे दे नाल उन्हां लगाए कि जनाब असी जंग करांगे, साडे वाल जगह जेड़ी वो हमवार होएगी, सही जगह होएगी, पक्की जगह होएगी, परेशानी का सामना ना करना पवेगा। ये रेत दे विच जनाबे वाला रेतली जमीन विच जंग लड़नगे ते इन्हां नूं परेशानी का सामना करना पवेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा जनाबे वाला अजीम
मोजज़ा जिहड़ा अपने नबी नूं अता फरमाया कि जिस दिन जंग होनी सी ना उस दिन रात नूं अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश अता फरमाई। जिस जगह दे उत्ते मुसलमाना ने खैमे लाए सन वो जगह जिहड़ी है जनाब बेहतरीन हमवार बन गई, और जिस जगह दे उत्ते काफरां ने खैमे लाए सन उधर सारा चिक्कड़ हो गया है। उस जगह दे उत्ते खोबा हो गया, चिक्कड़ हो गया। उन्हां दियां जनाबे वाला सवारियां भी विच फसदियां ने पईयां ते आप भी टुरदे ने ते तिलक तिलक के डिगदे ने पै। अल्लाह ने ऐसा जनाबे वाला मर्तबा और मुकाम मुसलमानों नूं अता फरमाया। मेरे नबी ने दुआ की ते रब फरमाया सोनिया परेशान ना हो, असां फरिश्ते घल दिते ने, असां तुहाडी मदद वास्ते आसमान तो फरिश्ते भेज दिते ने। ते मेरे करीम आका फरमांदे ने पै उठाओ बुखारी शरीफ, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं वेंदा सा पिया कि फरिश्ते जनाबे वाला सफेद घोड़ियां दे उत्ते सवार होके जमीन दे उत्ते हुंदे ने है। हजूर मुसलमाना दी मदद वास्ते फरमाया फरिश्ते जेडे ने अपनियां सफेद सवारियां दे उत्ते सवार होके जनाबे वाला मैदाने बदर दे अंदर आंदे ने पै। अज भी वो पहाड़ सारे पहाड़ां नालों अलहदा नजर आंदा है। जिस पहाड़ दे उत्ते फरिश्ते नाज़िल होए सन वो रेत दा पहाड़ है। रेत ऐ नहीं है कि जिहड़ी असीं इस्तेमाल करने आ या कोई इस तरह की एक खास किस्म की रेत है, पीले रंग की रेत दा पहाड़ है। जिन्नी मर्जी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जितनी मर्जी तेज हवा चले, और रेत अपनी जगह तो उड़ती नहीं, वो रेत किसी के कपड़े खराब नहीं करती। इस तरह का एक अलहदा पहाड़ रेत का जिस दे उत्ते जनाब फरिश्ते जेडे सन वो नाज़िल होए सन। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा फरमांदे ने असी जो जंग लड़ते सा ना पै कुछ ऐसे भी काफर सन जिन्हां दे करीब जांदे सा साडी तलवार अजे उन्हां दे नेड़े नहीं सी जांदी ते उन्हां दी धौन पहलों लथ के जमीन ते डिग पैंदी सी है। उन्हां दी जनाबे वाला गर्दन जे लिए पहले जिस्म तो जुदा हो जाती सी। मेरे आका फरमांदे ने सहाबा तुहाडे अपनन तो पहलों फरिश्ते ही उन्हां नूं खत्म कर देंदे सन है। तुहाडे पहुंचण तो पहले फरिश्ते ही उन्हां दा काम जिहड़ा वो तमाम कर देंदे सन। एक बंदा सी वो बाद दे अंदर मुसलमान होया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुलाम बनया। वो बदर दे अंदर वो कैद होया सी, मैदाने बदर दे अंदर वो कैदी बन के आया। वो अपना हाल इंज बयान करदा है, वो आंदा है कि मैनू किसी बंदे ने कैद नहीं किया, मैनू किसी बशर ने कैद नहीं किया, बल्कि मैं समझ नहीं सी आउंदी पई कि मैनू बन्नण वाला कौन है। मेरे हाथ भी बन दिते, मेरे पैर भी बन दिते और मेरी जुबान भी खामोश कर दी। और फिर उस सहाबी फरमांदे ने जेडे ओहदे तक पहुंचे वो फरमांदे ने कि बल्ला बिल्कुल गल इस तरह है कि जदों मैं पहुंचिया सा मेरे जान तो पहलों ही बजया पिया सी, मेरे जान तो पहले ही इहनूं काबू कर लिया गया सी। मेरे आका फरमाया ओह ही ते फरिश्ते सन जेडे रब ने साडी मदद वास्ते भेजे सन, जेडे अल्लाह तबारक व तआला ने साडी मदद वास्ते भेजे सन। और फिर 10 सहाबा 313 दे विचों 10 सहाबा जेडे ने उन्होंने जामे शहादत नोश किया। 70 काफर जेडे ने उस जंग दे अंदर मारे गए। और फिर एक इस तरह के भी बच्चे सन कि जनाबे वाला जेडे उम्र दे अंदर छोटे सन, बिल्कुल कम सन बच्चे। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त ऐलान फरमाया ना कि छोटे बच्चे जेडे ने वो अपने घरों वापस चले जान, वो जंग दे अंदर शामिल है नहीं होणगे, हजूर दी बारगाह दे अंदर हाथ बन के अर्ज करदे ने कमली वालिया मैं ते आया ही शहादत दा जाम पीण वास्ते हां, सोनिया मैं ते तुहाडे कदमां तो जान कुर्बान करन वास्ते आया। सहाबा फरमांदे ने वो एडा को बच्चा सी कि अगर जनाबे वाला अपनी तलवार अपने जिस्म दे नाल लटकाना चाहता सी ना ते ओदे कोलों तलवार नहीं सी लटकाई जांदी, वो भी असां ओदे जिस्म दे नाल टंगी सी असां। और इस तरह दा जज्बा अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हां सहाबा नूं अता फरमाया। और फिर इस तरह दा मुकाम दिता कि 2 नन्हे नमूने जनाबे वाला बच्चियां दे कोलों रब ने काफरां दा वड्डा सरदार मरवाया। अल्लाह ताला ने काफरां दे वड्डे सरदार नूं खत्म करवाया, मरवाया। और आने वाले लोगों नूं दस दिता कि कदी अपनी ताकत ते गुरूर ना करिया जे, कदी अपनी बरादरी ते गुरूर ना करिया जे, कदी अपने कुंबे ते कबीले ते गुरूर ना करिया जे। मैं रब होवां अगर चाहवां ते जनाबे वाला अबा बीला कोलों हाथियां दा लश्कर मरवा लैना वा। मैं रब होवां अगर चाहवां ते यूसुफ वर्गे नबी नूं खूह दे विचों बचा लैना वा। ओ मैं रब होवां अगर चाहवां ते जनाबे इब्राहिम नूं नारे नमरूद दे विचों बचा लैना वा। मैं रब होवां अगर चाहवां ते जनाबे इस्माइल नूं छुरी दे तलों बचा लैना वा। मैं रब होवां अगर चाहवां ते 2 निक्कियां निक्कियां बच्चियां कोलों काफरां दे सरदार मरवा लैना वा। अल्लाह ताला ने आने वाले लोगों नूं दस्सिया कि कदी ताकत ते गुरूर ना करिया जे,
कदी अपनी चुदरा ते गरूर ना करया जे, कदी अपने पैसे दे उत्ते मान ना करया जे। बस एक ही वेख्या जे, रब राजी होना चाहिए ते रब दा रसूल राजी होना चाहिए। नन्हे मुन्ने दो बच्चे माज और माफुज या माऊज, इस तरह दो नाम मिलते हैं। वो अपने चाचे हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ दे कोल गए और जाके कहने लगे, चाचा जी जरा मैनू ये दसो कि अबू जहल किथे मिलेगा, अबू जहल किथे मिलेगा, कौन है अबू जहल, सानू बखाओ तो सही। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ आप फरमांदे ने, बेटा वो तो काफरां दा बड़ा वड्डा सरदार है, ते तुसां उन्होंने की आखना है। अगो उन्होंने जवाब दिता, उन्होंने कहा चाचा मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो हबीब बारी को, मर जावांगे या मार देवांगे, सानू ए गवारा नहीं कि रब दे महबूब दे नाल बंदा बोले साडी जिंदगी कादे वास्ते वे, अगर असा नबी दे कदमां तो कुर्बान नहीं कर छड़नी ते, अगर असा हजूर दे कदमा तो कुर्बान नहीं करनी। वो दिल ही क्या जो तेरी याद से गाफिल रहा है, वो दिल ही क्या जो तेरी याद से गाफिल रहा, और वो जिस्म ही क्या जो तेरे कदमों पे कुर्बान ना हुआ। हजूर दे कदमा दे उत्ते कुर्बानी करके फरमाया असा मार देना है अज उस काफर नू। और फिर अल्लाह ताला ने ये एजाज उन्हां बच्चियां नू दिता, उन्होंने काफरां दे सरदार नू मारिया और मार के दसिया, रहंदी दुनिया तक आने वाले लोगों खबरदार साडे नबी दे उत्ते अपनी जुबानां दराज ना करया जे, क्योंकि नबी दी हिफाजत दा जिम्मा भी खुदा ले आए ते कुरान दी हिफाजत दा जिम्मा भी खुदा ले आए। मुस्तफा दी हिफाजत दा जिम्मा एक वक्त वो भी सी ना जिस वक्त अबू जहल ने मेरे आका नू मारिया, मेरे नबी दे उत्ते हाथ उठाया, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप काबा शरीफ की दीवार ना लग के रोंदे सन। काबे दे दीवार जेड़ा दीवार है ना जिस दे उत्ते दरवाजा लगा है, ओनू अज भी कहंदे ने मुल्तजिम, की क्या जांदा है मुल्तजम। वो मुल्तजम दा माना हुंदा चिमटना, मेरे आका ओदे नाल काबा शरीफ दे नाल चिमट के रोंदे सन पै और अल्लाह दी बारगाह च दुआवां करदे सन पै। मेरे नबी दे प्यारे चाचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप शिकार करके वापस आए, गली चो गुजरते ने पे एक खातून ने कोठे तो आवाज दी, उन्हें कहा अमीरे हमजा कितों आया है, फरमाया मैं शिकार करके आया। उस आख्या जेड़ा तीर किसी जानवर नू मारन वास्ते तैयार कीता ही ना, वो जाके कदी अपने भरा नू मार जिन्हें अज मुहम्मद बिन अब्दुल्ला नू मारिया, जिन्हें अज ओनू तकलीफ दी है। अगर अज ओदा बाप जिंदा हुंदा तो फिर ओदी जुर्रत ना हुंदी कि किस तरीके नाल उन्हें मारिया, किस तरीके नाल मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ने तकलीफ दी। जो एक गल की ना ते हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने कि मेरे दिल नू एक गल जेड़ी है छन्नी कर गई। फरमांदे ने मैं घर जान दी बजाय सीधा दारू नदवा च गया। और दारू नदवा एक मकाम है जिते काफर बह के ते मकारियां करदे हुंदे सन, जिते काफर बह के मशवरे करदे हुंदे सन। फरमांदे ने मैं जिस वक्त सीधा उत्थे पहुंचिया ना और जाके वेख्या कि अबू जहल काफरां दे विच बैठा है, मैं उन्होंने आवाज मारी, आवाज मार के जो बूहे कोल सद्दिया ना, फरमांदे ने मेरे हाथ दे अंदर सरिया सी, मैं सरिया अबू जहल दे सिर दे विच मारिया, ओदा खून निकलिया और फिर नाल उन्होंने आख्या खबरदार अज तो बाद मेरे भतीजे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ते जे हाथ चुकिया तू की समझना कि ओदा बाप कोई नहीं, अजे अमीरे हमजा जिंदा है पिया, अजे मैं जिंदा वा। अगर ओदे वाल कोई जनाबे वाला मैली अख करके वेख्या भी ते उथों हजरत अमीर हमजा सीधे काबा शरीफ च आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे दे नाल टेक लगा के चिमट के मेरे आका रोंदे सन पै। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जे कलमा नहीं पढ़िया, हजूर नू पकड़िया, पकड़ के सीने नाल लाया और सीने नाल ला के फरमाया मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ए भतीजे क्यों रोना है पिया, अबू जहल ने तेनू मारे है, फिकर ना कर मैं ओदे कोलों तेरा बदला ले आया वा, मैं ओदा सिर पाड़ के तेरे कोल आया वा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चाचा मैं बदले लैन वास्ते नहीं आया, अगर तू चाहना है ना कि मेरा बदला पूरा हो जाए फिर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। जनाबे हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया अगर मैं कलमा पढ़ लवा फिर राजी हो जाएगा। फरमाया हाँ चाचा अगर तुसी कलमा पढ़ लो मैं भी राजी तो मेरा खुदा भी राजी हो जाएगा। हजरत अमीर हमजा ने फौरन कलमा पढ़िया, मेरे नबी दे उत्ते ईमान लेके आए ते फिर मेरे करीम आका ने फरमाया ए मेरा चाचा होवे जेड़ा खुदा दा भी शेर है, मुहम्मद दा भी शेर है, फरमाया ए रब दा भी शेर है, मेरा भी शेर है। हज़रात गिरामी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आप नूं जिसले तकलीफ दी अल्लाह तबारक व तआला ने इंज ही ओदा बुरा हाल जिहड़ा है वो कीता कि छोटे छोटे बच्चियां दे कोलों अबू जहल नूं मरवा दिता। और फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप असर दी नमाज पढ़ाते सन पै मैदाने बदर दे अंदर, जिस जगह दे उत्ते मेरे करीम आका दा खैमा मुबारक सी ना बदर दे मकाम ते, उत्थे अज मस्जिद बनी है जिदा नाम है मस्जिद अरीश। उस जगह दे उत्ते मेरे नबी दा खैमा सी। हजूर असर दी नमाज पढ़ाते ने पै, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ांदियां मुस्कुरान लग पे। हजूर नमाज पढ़ांदियां मुस्कुरांदे ने पै। जदों सलाम फेरिया ना ते सहाबा अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज नमाज दे विच मुस्कुरांदे सो पै। ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया सहाबा पढ़न नमाज दिया सा पर फरिश्तियां नाल गल्लां करदा सा पिया है। फरिश्तियां नूं आउंदा वेंदा सा पिया, उन्हां दे चक्कर लांदियां वेंदा सा पिया। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया कि तुसा मेरे मगर नीति सी, मैं तुहाडे अगे सा, तुसा किवें वेख लिया कि मैं हसदा सा पिया, तुसा किवें वेख लिया कि मैं मुस्कुरांदा सा पिया। सहाबा फरमांदे ने साडी नमाज असी जदों पढ़दे सां नीति नबी दे पीछे हुंदी सी, लेकिन नजरां साडियां मुस्तफा दे चेहरे दे उत्ते हुंदियां सन। हैं वेंदे असी हजूर दे चेहरे दे उत्ते हुंदे सां, क्योंकि इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। फरमाया असी हजूर दे चेहरे वाल वेंदे हुंदे सन, नबी पाक दे चेहरे वाल इबादत के अंदर भी खड़े होके। और हजरत गिरामी फरमाया मैं असर दी नमाज पढ़दा सा पिया ते मैं वेंदा सा पिया कि फरिश्ते दोबारा लगे हुंदे सन, जंग जित गए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मामूल हुंदा सी कि जिस वक्त जंग तो फारग हुंदे सन ना ते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3-4 दिन तक उस जगह दे उत्ते रहिंदे सन। फिर 3-4 दिन रहन तो बाद फिर वापस जांदे हुंदे सन, ताकि कोई ये ना आखे कि जनाबे वाला जंग अजे मुक्की नहीं तो पहलू ही दौड़ गए सन। मेरे नबी पाक जंग तो बाद तकरीबन 3 दिन तक उस जगह दे उत्ते रहंदे हुंदे सन। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर दी नमाज पढ़ांदे ने पै। मेरे आका फरमाया फरिश्ते मैं वेखिया वापस आउंदे सन पै जेड़े गए सन, ते मैं उन्हां नूं पुछया वापस क्यों आउंदे हो पै। उन्हां अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त जंग हो गई है ना खत्म, असी गए हैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब कोलों इजाजत लैके आए हो कि उंज ही आ गए हो, मेरे नबी को इजाजत लैके आए हो कि उंज ही आ गए हो। ते असा रब दी बारगाह च अर्ज कीती है या अल्लाह जेड़े मकसद वास्ते घल्लिया सी ओ मकसद हो गया हल, जंग गई हो खत्म, मुसलमानां नूं अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी। या अल्लाह असी वापस आ गए हां। रब्बे कायनात ने फरमाया नहीं घल्लिया मैं सी, गए मेरी मर्जी नाल सो, आउणा मेरे यार दी मर्जी नाल सी, वापस आउणा मेरे महबूब दी मर्जी नाल सी वापस। ते वापस जाओ जिन्नी देर तक मेरा नबी इजाजत ना दवे उन्नी देर तक पिछा परत के ना आया जे, है उन्नी देर तक तुसा वापस नहीं आना। तो फरिश्ते वापस आए सन उन्हें इजाजत मंगन वास्ते, फरिश्ते वापस आए सन उन्हें इजाजत मंगन वास्ते। तो हज़रात गिरामी अर्ज करने का मकसद यह है कि इस्लाम और कुफर की इस पहली जंग ने मुसलमानों को सबक दे दिता कि अगर ईमान दे उत्ते पक्के रहोगे ना, अगर कामल रहोगे तो फिर थोड़े भी होवोगे लेकिन अल्लाह ताला दी जात तुहानू फतह अता फरमाएगा। अगर कम भी होवोगे फिर रब पता दे छड़ेगा। अगर तुहाडा ईमान जिहड़ा कामल होएगा उत्तों होर ते विचों होर नहीं होवोगे। बात समझ आ गई? उत्तों होर ते विचों होर नहीं होवोगे तो फिर यकीनन अल्लाह ताला दी तरफों नुसरत आ जाएगी। लेकिन आज मुसलमान नाकाम ही इस वास्ते है कि मुसलमान दा ईमान कमजोर हो गया, ईमान कमजोर हो गया। यहूदियां दियां काफरां दियां साजिशां जेड़ियां ने वो कामयाब हो गई। मैं पहले भी काफी मरतबा ये बात अर्ज की है कि साडा ईमान कमजोर करन दे अंदर सब तो बड़ा हाथ जेड़ा ना वो काफरां दी इस साजिश ने कर दिता कि उन्हां साडे बच्चे बच्चे दे हाथ दे विच मोबाइल पकड़ा दिता, उन्हां साडे बच्चे बच्चे दे हाथ दे अंदर इंटरनेट दे दिता।